क्या हुआ जब फिर से जिम्मी ऊसो रोमन रेंस के सामने आए? क्या कह के जिम्मी ऊसो ने रोमन रेंस को उकसा दिया? न्यू चैंपियन के तौर पर आज कौन देखने को मिला? इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके आज के एपिसोड में क्या दिखा और मेन इवेंट में क्या हुआ जब जिम्मी ऊसो वर्सेस सिजारो के बीच हमें सिंगल मैच दिखा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत जे ऊसो ने करी। वो आके कहते हैं कि मेन इवेंटर जे ऊसो के भाई ने लास्ट वीक हेड ऑफ द टेबल की डिसरिस्पेक्ट करी, बट हम कजिन हैं। फिर वो रोमन रेंस को बुलाते हैं। तभी रोमन रेंस की पॉल हेमन के साथ एंट्री होती है। इसी बीच लास्ट वीक की फुटेज चलाई जाती है जिसमें वो सब कुछ था जो लास्ट वीक हमें देखने को मिला था। रोमन रेंस आके कहते हैं कि हम जल्दी जिम्मी ऊसो से मिलके उससे बात करेंगे, बट उससे पहले सिजारो के बारे में बात कर लेते हैं। रोमन रेंस कहते हैं सिजारो मुझे पसंद है, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर में से एक है, बट ट्राइबल चीफ उससे भी ज्यादा आगे है। सिजारो बस एक रेसलर है, बट रोमन रेंस वो हर चेक बॉक्स को टिक करता है। इसके ठीक बाद जिम्मी ऊसो की भी एंट्री होती है। अब द ऊसोस ब्रदर क्या बोलते हैं उसमें से ज्यादातर सर के ऊपर से निकल जाता है और सब टाइटल भी होते नहीं है। खैर, जिम्मी ऊसो आके रोमन रेंस से कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं कि इस संडे रोमन रेंस सिजारो से आगे निकलने वाले हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट फैमिली, जबकि रोमन रेंस का मानना है कि वही फैमिली है। जिम्मी ऊसो रोमन रेंस को ये कह के भड़का देते हैं कि रोमन रेंस में सिजारो को हराने की कैपेसिटी नहीं है। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि मैं और जे ऊसो भी हेड ऑफ द टेबल हैं, क्योंकि हम एक टाइम टैग टीम डिवीजन पर हावी रहे हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि हम वो नहीं कर सकते जो रोमन रेंस अपने दम पर कर सकते हैं, बट जे ऊसो के साथ रह के मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अगर वो मेरी साइड आ जाए। अब रोमन रेंस जिम्मी ऊसो को साबित करने का मौका देते हैं और कहते हैं कि क्या जिम्मी ऊसो सिजारो को सिंगल मैच में हरा पाएंगे। जिम्मी ऊसो इसके लिए हाँ कर देते हैं। फिर वो सिजारो को बुलाते हैं और सिजारो भी इस मैच के लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि आज की रात पहले तो मैं जिम्मी ऊसो को हराऊंगा और फिर इस संडे मैं तुम्हें हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। अब इसके बाद हमें वुमेन टैग टीम डिवीजन से वुमेन टैग टीम टाइटल मैच दिखा, जो कि नाया जैक्स शाइना बैसलर वर्सेस नटालिया तमीना के बीच हुआ। भारी भरकम यानी कि नाया जैक्स और तमीना ने मैच की शुरुआत करी। नाया जैक्स की साइड से तमीना पर अटैक होता है और वो टैग शाइना बैसलर को देती हैं। हालांकि तमीना शाइना बैसलर पर तुरंत फाइट बैक करके उनमें मार देती हैं और टैग अपनी पार्टनर नटालिया को देती हैं। वहीं रिग्नाल्ड मैच में इंटरफेयर करते हैं तो रेफरी उन्हें वहां से चलता कर देते हैं। इस दौरान नाया जैक्स तमीना को बैरिकेड में भी मारती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। एंड में मैच तमीना ने नाया जैक्स पर स्प्लैश देके जीत लिया और बन गई न्यू टैग टीम चैंपियंस, जो कि काफी जरूरी भी था। काफी टाइम से टाइटल नाया जैक्स और शाइना बैसलर पर था, इसलिए चेंजेस इस डिवीजन में बहुत जरूरी थे। नेक्स्ट हमें अपोलो देखने को मिले, जो कि अपने कमांडर अजीज के साथ रिंग में दिखाई दिए। अजीज एक हाइट वाले बॉक्स पर खड़े हुए थे। अब अपोलो अजीज को लेके बड़ी बड़ी हाकें मारते हैं और कहते हैं कि उनके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। उनके डेडिकेशन के लिए मैं उन्हें नाइजीरियन मेडल का ऑनर देना चाहता हूं। तभी स्क्रीन पर बिगी दिखाई दिए। वो कहते हैं कि तुम जल्दी मेरी पावर को फील करोगे। तभी सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। वो आके अपोलो और अजीज को दोस्त बनाने का ट्राई करते हैं और कहते हैं कि जो टाइटल तुमने होल्ड किया हुआ है उसको जीतने का मुझे चांस मिलना चाहिए। तभी केविन ओवेंस की एंट्री होती है और सैमी ज़ैन रिंग में घुस जाते हैं। तभी अपोलो और अजीज मिलके केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। तभी बिगी भी आ जाते हैं और फिर ये सब आपस में भिड़ जाते हैं। जिसका जिस पे मौका लगता है वो उसे मारता है। वहीं मौका देख करके अजीज अपोलो को रिंग में से खींच के बचा के ले जाते हैं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड डोमिनिक और रॉबर्ट रूड भी मौजूद थे। मैच शुरू होता है तो डॉल्फ जिगलर शोल्डर टैकल मार के रे मिस्टीरियो को गिरा देते हैं और उन पे हावी होने की कोशिश करते हैं। अब रे मिस्टीरियो फाइट बैक करते हुए डॉल्फ जिगलर में मार देते हैं। डॉल्फ जिगलर का अच्छा कंट्रोल इस मैच में देखने को मिला, जिसने वाकई रे मिस्टीरियो को काफी परेशान करा होगा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, बट एंड में रे मिस्टीरियो ने डॉल्फ जिगलर को 619 देने का ट्राई करा, बट वो फेल रहे और फिर रे मिस्टीरियो ने डॉल्फ जिगलर को रोल करके मैच अपने नाम कर लिया। मैच के बाद रॉबर्ट रूड रे मिस्टीरियो पर अटैक करने आते हैं तो उन्हें उनके बेटे डोमिनिक बाहर करके सेव कर लेते हैं।
अब हमें बियांका ब्लेयर दिखाई दी। माइकल कोल रिंग में कहते हैं कि आपको चैंपियन बने लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं और अब से कुछ घंटों बाद तुम्हें बैले के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना है। फिर ये लास्ट वीक की फुटेज दिखाते हैं जिसके ठीक बाद स्क्रीन पर बैले दिखाई देती हैं। दोनों की साइड से दावे होते हैं जिसमें बियांका ब्लेयर कहती हैं कि मैं अब तक सबसे तेज जीत बैले पर हासिल करूंगी। फिर वो बैले के रसलमेनिया के स्टेज पर फेंके जाने को लेकर भी मजाक बनाती हैं। बैले कहती हैं कि मैं खुद को चैंपियन के तौर पर देख रही हूं, मैं पहले भी चैंपियन रह चुकी हूं, इसलिए इसे आसानी से मैं संभाल सकती हूं। नेक्स्ट हमें शिंसुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। सिंगल मैच था। दोनों के बीच मैच शुरू होता है, किंग कॉर्बिन की साइड से अटैक होता है बट नाकामुरा उसे रिवर्स करते हुए कॉर्बिन को रिंग कॉर्नर में डाल के लतिया देते हैं। हालांकि कॉर्बिन नाकामुरा को कॉर्नर में मार के मैच में वापसी करते हैं। अब किंग कॉर्बिन बुरी तरह से नाकामुरा में मार देते हैं। अब नाकामुरा कुछ किक्स का कॉम्बो कॉर्बिन पर लगाते हैं और उन्हें सबमिशन में पकड़ लेते हैं। तभी किंग कॉर्बिन नाकामुरा को रोल करके मैच अपने नाम कर लेते हैं। कॉर्बिन जीत के बाद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी नाकामुरा आके कॉर्बिन में किनशासा देके उन्हें ढेर कर देते हैं और उनका क्राउन उठा के अपने सर पर रख लेते हैं। अब बैक स्टेज हमें अपोलो, एडम और सोनिया डेविल के पास दिखाई दिए। वो जाके कहते हैं कि मैं फैटल 4-वे मैच चाहता हूं। अब ये आइडिया एडम पियर्स को बड़ा पसंद आता है और इसे वो ऑफिशियल बना देते हैं। नेक्स्ट वीक सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बिग ई वर्सेस अपोलो के बीच फैटल 4-वे मैच दिखेगा। इस मैच के दिखने की उम्मीद मुझे बैकलैश में थी। हालांकि WWE इसको नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड पर कराएगी। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि जिम्मी ऊसो वर्सेस सिजारो के बीच देखने को मिला। दोनों की एंट्री होती है। अब जिम्मी ऊसो करीब 1 साल बाद रिंग में मैच लड़ने उतरे थे। मैच शुरू होता है और सिजारो जिम्मी ऊसो के हर मूव को उल्टा उन पे ही लगा दे रहे थे। जिम्मी ऊसो ये देख करके शॉक हो जाते हैं। अब जिम्मी ऊसो भी सुपर किक देके मैच में वापसी करते हैं और कंट्रोल बनाने का ट्राई करते हैं। वहीं जिम्मी ऊसो सिजारो को बाहर करके उन पे शानदार स्प्लैश भी लगाते हैं। दोनों एक दूसरे को कवर भी करते हैं बट दोनों ही किक आउट करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। सिजारो की पकड़ मैच में अच्छी थी। उन्होंने कुछ शानदार मूव जिम्मी ऊसो को दिए। तभी रोमन रेंस और जे ऊसो ने एंट्री करके सिजारो पर अटैक कर दिया और उन्हें टेबल पर फेंक दिया। रेफरी ने मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रुकवाया और विनर यहां सिजारो बने। अब जिम्मी ऊसो इस सबसे खुश नहीं थे। वो रिंग से निकलकर जाने लगते हैं तो रोमन रेंस उन्हें रोककर उनसे कहते हैं किसी को नहीं पड़ी है अगर तुम सिजारो को इस मैच में हरा भी दोगे, और वैसे भी इन छोटे मैचेस से कुछ नहीं होने वाला। तभी सिजारो आके रिंग में खड़े जे ऊसो पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जाके रोमन रेंस सेव करते हैं और सिजारो पर अटैक करते हैं। सिजारो फिर रोमन रेंस पर पलटवार करते हैं तो जे ऊसो आके सिजारो में मार देते हैं और रिंग के बाहर खड़े अपने भाई जिम्मी ऊसो को रिंग में बुलाते हैं। वो जैसे ही रिंग पर चढ़ते हैं तभी सिजारो एक किक देके जिम्मी ऊसो को रिंग के बाहर गिरा देते हैं और फिर रोमन रेंस तो निकल जाते हैं बट रिंग में सिजारो जे ऊसो को न्यूट्रलाइजर दे देते हैं और रोमन रेंस को दिखा दिखा के उन्हें मार देते हैं। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ, जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। ज्यादातर चीजें मैंने जो प्रीव्यू में बताई थी वैसे ही देखने को मिली। आज सेथ रॉलिंस तो नहीं देखने को मिले। वहीं जिम्मी ऊसो साफ साफ रोमन रेंस के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं बट चीजें जैसी हो रही हैं उसके बाद लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में ये भी रोमन रेंस और जे ऊसो के साथ आ जाएंगे, क्योंकि सिजारो ने रिंग में घुसने पर जिम्मी ऊसो को किक मारी थी। वही शायद इनकी स्टोरी लाइन का टर्निंग पॉइंट रहेगा। वहीं न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियंस हमें मिल चुकी हैं, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि चेंजेस इस डिवीजन में बहुत जरूरी था। काफी लंबे टाइम से फैंस नाया जैक्स और शाइना बैसलर को ही चैंपियन देखते आ रहे हैं। आई होप इस डिवीजन में कुछ अब नया देखने को मिलेगा। वैसे आपका इस एपिसोड को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर न्यूट्रलाइजर सुपर किक मार के चैनल सब्सक्राइब करें मगर प्यार से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।